और ईमान पर खात्मा भी हुआ हो, उसे सिहाबी कहते हैं। और आल जो फातिमा के बतन से पैदा होकर कयामत तक जो नस्ल आएगी उसे आल कहते हैं। ना सिहाबी किसी कारखाने में बनता है, ना आले रसूल किसी कारखाने में। और सिहाबी की अजमत, किसी सिहाबी के घोड़े की टाप की धूल अगर आज हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी से ज्यादा कीमती, हमारी सारी ताज से ज्यादा कीमती वो धूल उसकी अजमत है। सिहाबी इतना बड़ा मकाम है। और कैसे बनता है? नमाज पढ़कर नहीं, रोजे रखकर नहीं, ज़कात देकर नहीं, बल्कि ज़कात का वक्त भी ना आया हो, नमाज का वक्त भी ना आया हो। शायद कोई सिहाबी ऐसे भी हुए हो कि नबी का कलमा पढ़ा, अभी नमाज फर्ज भी ना हुई थी कि इंतकाल हो गया हो। उस सिहाबी के मकाम को हजारों साल की उम्र रखने वाला उम्मती बेरिया इबादत करने वाला नहीं पहुंच सकता। इसलिए सारी इबादतें एक तरफ, ईमान की हालत में नबी की जियारत एक तरफ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आंखें खोलकर सुनो, जब नबी को देखने वाले का पूरी कायनात में जवाब नहीं, जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब नबी को देखने वाले का पूरी कायनात में जवाब नहीं तो नबी का जवाब कहां से लाओ? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल्ली थाना भवन या देवबंद में रहने वालों, जब नबी के देखने वाले का जवाब नहीं तो नबी जैसा कैसे लाओगे? और सुनो, जब नबी की आल का जवाब नहीं तो नबी के कमाल का जवाब कैसे लाओगे? बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न नबी जैसा कोई हो सकता है, न सिहाबी जैसा कोई हो सकता है, न नबी की आल जैसा हो सकता है। इनकी मोहब्बत को सीने में रखो। बात रह गई, सवाल यह है कि मोहब्बत मांगी क्यों? क्या बात है? आल की मोहब्बत मांगने का मतलब क्या है? कुरान की असमत करने का मतलब क्या? क्यों करें? कुरान ईमान की बुनियाद है। कुरान हमें ईमान देता है, नबी की शान बताता है, नबी के अखलाक बताता है, नबी का किरदार बताता है, नबी की रफ्तार बताता है, नबी का जलाल बताता है, नबी का कमाल बताता है, नबी का हुस्न बताता है, नबी की गुफ्तार बताता है, नबी की शान बताता है, नबी की नात बताता है। अखलाक के बारे में किसी ने हज़रत आयशा से पूछा था, ए आयशा, तुम्हें बहुत कुर्बत रही नबी से, इतना महबूब औरतों में, बेबियों में कोई और न रही जैसी मोहब्बत सरकार को आपसे थी। आयशा, कुछ बताओ तो नबी के अखलाक कैसे थे? आयशा फरमाती है, नबी के अखलाक कुछ और नहीं, खुलुकुल कुरान, कुरान नबी के अखलाक है। क्या बात है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान अखलाक का आयशा ने, मैं कहता हूँ नबी के अखलाक भी कुरान है, नबी की रफ्तार भी कुरान में है, गुफ्तार भी कुरान में है, और नबी की नात भी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मुफ्ती ये संबल इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह ये अजमत मुस्तफ़ा, अल्लाह अल्लाह ये अजमत मुस्तफ़ा, नाम लेकर नबी को पुकारा नहीं, और जिक्र जिसमें रसूले खुदा का ना हो, जिक्र जिसमें रसूले खुदा का ना हो, ऐसा कुरान का कोई पारा नहीं। सुभान अल्लाह। और नज़मी कहते हैं, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब के बयान का
कैसा अनोखा ढंग है इनकारे इल्मे मुस्तफा, गुट्टी में तेरी है पड़ा, नजदी तेरा ठिकाना क्या, तू तो कटी पतंग है, तू तो कटी पतंग है। तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी आल की मोहब्बत मांगी है। मांगी क्यों? और खुद रसूलुल्लाह ने नहीं, अल्लाह ने हुक्म फरमाया मांगो अपनी आल की मोहब्बत। कहा क्या? इनसे मोहब्बत करोगे तुम गुमराह नहीं होगे। मांगे भी क्यों? बता दिया गुमराही से बचोगे। तो हमारे लिए आसानी हो गई। आले नबी देखो, उसे मोहब्बत करो, उसकी राहों में पलकें बिछा दो, उसका इस्तेकबाल करो, उसकी इत्तिबा करो, उसकी फरमा बरदारी करो, उसके नाज उठाओ, उसके नखरे उठाओ। और यही आले रसूल हैं जिन्हें देखकर वक्त के अहले हिक्म और अहले इल्म भी पुकार उठे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, अल्लाह कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, बोल वाले मेरी सरकारों के। इनकी मोहब्बत मांगी है, इसलिए मांगी है तुम गुमराह ना होना। इस मोहब्बत में रसूलुल्लाह का क्या फायदा है? बदला मांगा ना, बदला वो चीज होती है हम तुम्हें कुछ दे दे, तुम हमें कुछ दे दो, हमारे दिए से तुम फायदा उठाओ, तुम्हारे दिए से हम फायदा उठाएं। हम तुम्हें बयान सुना रहे हैं, इससे तुम फायदा उठाओ, तुम हम पर ये माल लुटा रहे हो, इससे हम फायदा उठाएं। यही है ना? चाहे नजराना हो, किसी भी शक्ल का तबादला हो, माल के बदले में माल हो, जो भी है एक दूसरे फायदा उठाते हैं। नबी ने तबलीग किया, तबलीग में आल की मोहब्बत हमसे मांगी। इस मोहब्बत से नबी को क्या फायदा? क्या नबी की असमत बढ़ेगी? क्या नबी की शान बढ़ेगी? ये भी मांगा नबी ने अपने फायदे के लिए नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए। तुम इनसे मोहब्बत करोगे, बदले में गुमराही से बच जाओगे। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है, हमें रास्ता दे दिया। आले रसूल कितनी शान वाले हैं, ये हमें तो आसानी कर दी। सारा वजन तो आले रसूल पर रखा है, सारा वजन तो शरीयत मुताहरा का इन आले रसूल पर रखा है। हम तो कहेंगे हुजूर, हमें तो नबी ने आपका दामन पकड़ा दिया है। हुजूर, हमने तो आपको पकड़ लिया है। हुजूर सफर मियां, हमने आपको पकड़ा है। हुजूर मुजाहिदे दौरा, हमने तो आपको पकड़ा है। हुजूर सरकारे कला, हमने तो आपको पकड़ा है। हुजूर शेख आजम, हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं। हुजूर अनवारे मिल्लत, हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं। हुजूर कायदे मिल्लत, हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं। हुजूर अशरफ मिल्लत, हम तो अशरफ मिल्लत से मोहब्बत करते हैं। मखदूमुल मशाइख, हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं। मौलाना अहमद अशरफ, हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं। हम शबीए गौसे आजम, हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं। अशरफुस सूफी सूफिया, हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं। अब आपकी मर्जी है, हम जिधर चाहो डालो, हमें तो नबी ने आपकी मोहब्बत सिखा दी है। हम कर बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां चाहो डालो। कहां से, किसका दामन पकड़े हो? ये दामन जो पकड़ रहे हो ना, किसका दामन हाथ में आपके? सुल्तान ओहदुद्दीन मीर सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी तारिकुस सल्तनत, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कुस्सिर्राह निरानी। कैसे पाए के हैं जिसे कह दें मुर्दा तो मुर्दा हो जाए, जिसे कह दें जिंदा तो जिंदा हो जाए। खुद ना जाए गुलाम को भेज दे,
अल्लाह अकबर। मखदूम पाक के इल्म का मुकाबला कोई करेगा? बड़े बड़े इल्म वाले आस्ताने दे, हम बड़े इल्म वाले हैं, बड़ी हम शान वाले हैं, हम बहुत लिखते हैं। आओ मखदूम अशरफ जैसा इल्म लाओ। अरे जितना इल्म तुमने पढ़ा है ना, मखदूम अगर सो जाए तो उस इल्म को मखदूम पाक की कलमे की उंगली जाहिर कर दे। एक जगह मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कुछ निरानी आराम फरमाए, सो रहे हैं। कुछ लोग आ गए इम्तिहान लेने। आओ, बड़ी बुजुर्गी मशहूर हो रही है, गौसुल आलम कहलाते हैं, जहांगीर मशहूर हैं। और इनसे कुछ सवालात करते हैं। वो आए, बड़े सोम में थे, बड़े इल्म वाले थे, सोच रहे थे मेरे सवाल का जवाब भी नहीं होगा, मेरे सवाल का जवाब भी नहीं होगा। आए तो आप सोए हुए हैं। अल्लाह अकबर। सोते सोते आपकी कलमे की उंगली से जबान निकली और बोल पड़ी, सवाल तुम क्या करते हो, तुम्हें पूछने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह अकबर। मखदूम पाक सो रहे हैं, उंगली बोल रही है और कहती है, जनाब तुम्हारा सवाल ये है और जवाब ये है, तुम्हारा सवाल ये है और जवाब ये है, तुम्हारा सवाल ये है और जवाब ये है। जिस मखदूम की उंगली का ये आलम है, उस सराफा मखदूम का आलम क्या होगा?